हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का माइनर टेस्ट 3 कलाम का जो टेस्ट सीरीज है वो हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ये पहला क्वेश्चन है, माइनर टेस्ट का 3 का है। तो निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है? तो इसमें असंगत पूछा है, जो ऑप्शन नंबर 4 है वो दरिद्र प्लस या का दारिद्र्य ये लिख रखा है। इसमें तो दरिद्र प्लस या प्लस है, दरिद्र्य इसका बनेगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखिए, पृथक प्लस या तो पार्थक्य बन गया, ग्रस्त प्लस या को गारहस्थ्य बन गया, दुर्लभ प्लस या का दौर्बल्य बन गया, दौर्बल्य। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें बताना है कि उपसर्ग व दोनों का प्रयोग है वो हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, प्रत्याशित, पारिवारिक, औत्पत्तिक। तो इसमें देखिए अप्रत्याशित में देखिए अ प्रति आशा प्लस ई इत। तो इसमें अप्रत्यय प्रति प्रत्यय, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। पारिवारिक में परि प्लस परि उपसर्ग वार मूल शब्द एक प्रत्यय है। औत्पत्तिक में है उत उपसर्ग है, पति मूल शब्द एक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 2 में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों है। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं? तो इसमें है माली, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा माली, लखेरा, सुनार। संज्ञा से निर्मित करता है, तो इस वजह से ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 4 वो प्रत्यय की दृष्टि से असम्मिलित है। तो सिंधु प्लस अव का सेंधव्य बना रखा है, तो सिंधु प्लस ए का अव नहीं आएगा, सिंधु प्लस ए आएगा। सिंधु प्लस ए में ए जुड़ने पर सेंधव बनता है, ना कि अव जुड़ने से। उसी प्रकार इसमें देखिए मनु प्लस ए से मानव बनता है, ठीक है, और लवण प्लस ये से लावण्य बनता है, मानव प्लस ई से मानवी बनता है और मनु प्लस ए से मानव बनता है। इसी प्रकार मानव प्लस ई से मानवीय है, ठीक है। तो इसमें असम्मिलित था, तो असम्मिलित ऑप्शन नंबर 4 है इसमें। और मानव प्लस ई से मानवी बना है, और मानव प्लस ई जोड़ेंगे तो मानवीय बनेगा, और मनु प्लस ए जोड़ेंगे तो मानव बनेगा। इसी प्रकार इसमें गलत था, वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि उसमें अव नहीं जुड़ के ए जुड़ता है सेंधों में। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के हैं? तो इसमें बुढ़ापा, चिकनाहट, लालिमा। ऑप्शन नंबर 3 है वो भाववाचक, बुढ़ापा में भाव बुढ़ापा का आ गया, चिकनाहट में चिकने का भाव आ गया, लालिमा में लाली का भाव आ गया। तो ये है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो इन्होंने पूछा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय के हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 बुढ़ापा, चिकनाहट, लालिमा विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय की सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें है प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिजात प्लस यह, तो अभिजात्य लिखा है, तो इसका अभिजात प्लस यह से, तो क्योंकि यह जब प्रत्यय जुड़ता है तो आगे वाला जो भी शब्द होता है उसमें जब ए होता है तो आ बन जाता है, ई होता है तो आई बन जाता है, ओ होता है ऊ होता है तो औ बन जाता है। तो इसी प्रकार अभिजात प्लस ए में तो ए का आ बन जाता है, अभिजात्य बन जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखिए 7, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में गार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें गार प्रत्यय का प्रयोग है वो यादगार में, रोजगार में हुआ है, और जैसे स्नानागार में स्नान प्लस आगार का हुआ है, यादगार में गार का हुआ है, यादगार में गार का है, रोजगार में भी गार का है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। और सभागार में सभा प्लस आगार का हुआ है, गुनहगार में गुनह प्लस गार का हुआ है, और कारागार में कार प्लस आगार का हुआ है, खिदमतदार में खिदमत प्लस गार का हुआ है। तो इसमें दोनों शब्द हैं वो ऑप्शन नंबर 2 में है, यादगार और रोजगार, इनमें गार प्रत्यय यूज हुआ है। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन,
शब्द और प्रत्यय का कौन सा जोड़ा सुसंगत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सुसंगत जोड़ा है अकेला। अकेला में एला प्रत्यय है, बिल्कुल सही है। डोरी, डोरी में री प्रत्यय नहीं है, ई प्रत्यय है। नकेल में ल प्रत्यय नहीं है, ल प्रत्यय नहीं है, एल प्रत्यय है। कोठरी में ई प्रत्यय नहीं है, कोठरी में री प्रत्यय है। तो सुसंगत है वो अकेला में एला प्रत्यय है भाई, कोठरी में री है, नकेल में एल है, डोरी में ई प्रत्यय है। आगे देखिए नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प के शब्दों में एकाधिक प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए एकाधिक प्रत्ययों का प्रयोग है ऑप्शन नंबर 1 में हुआ है। औद्योगिकी में उद्योग प्लस इक प्लस ई, इसमें 2 प्रत्यय हैं, ठीक है। भौतिकी में भूत प्लस इक प्लस ई हो गया। सांख्यिकी में संख्या प्लस इक प्लस ई हो गया। बाकी 2 से अधिक है, ऑप्शन नंबर 1 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अप्रत्यय वाचक तड़ित प्रत्यय के हैं? तो कौन्तेय, राघव, गंगेय, ये अप्रत्यय संतान बोधक हैं और अप्रत्ययवाचक है। और अप्रत्ययवाचक और संतान बोधक एक ही तड़ित प्रत्यय के उदाहरण है। तो कौन्तेय, राघव और गांगे है वो सभी शब्द हैं अप्रत्ययवाचक तड़ित प्रत्यय के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में आयन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? आयन से तो नहीं है, नहीं पूछा है। तो दक्षिणायन है, वो दक्षिण प्लस अयन होता है, ना कि आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। जैसे और ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कात्यायन में कात्य प्लस आयन होता है, वात्सलायन में वात्सल्य प्लस आयन होता है, दंडायन में दंडे प्लस आयन होता है और दक्षिणायन में दक्षिण प्लस आयन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है? यह प्रत्यय से, तो यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है वो पूछा है। तो मातम्य में भी यह प्रत्यय है, औदार्य में भी अ प्रत्यय है, पाश्चात्य में भी अ है, पर पाथेय में पथ प्लस ए है, न कि ए है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है? अब इन्होंने पूछा है कि केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है। तो पाश्विक में पशु प्लस इक है, काल्पनिक में कल्पना प्लस इक है, रासायनिक में रसायन प्लस इक है, अवग्रह में भी उपसर्ग है। बाकी हर ऑप्शन में प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है, पर इन्होंने पूछा केवल प्रत्यय है। तो पाश्विक, काल्पनिक और रासायनिक इन सब में प्रत्यय है, बाकी में सब में प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है, किसी न किसी शब्द में है। तो तीनों हैं, पाश्विक, काल्पनिक, रासायनिक, ये एक ही ऑप्शन में है, इस वजह ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द उन्नतावाचक तड़ित प्रत्यय के हैं? अब इन्होंने पूछा है सभी शब्द उन्नतावाचक तड़ित प्रत्यय के हैं। तो छतरी में ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। छतरी, छाता प्लस री से छतरी, खटिया प्लस से खाट प्लस इया, कोठरी से कोठा प्लस री, कोठरी। अभी हमने देखा था ना, कोठरी में री प्रत्यय होता है, तो कोठा प्लस री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अन्य का नहीं हुआ है। तो करणीय में अन्य है, लेखनीय में है, स्मरणीय में है, पठनीय में, दर्शनीय में है, विचारणीय में भी है, पर भारतीय और राष्ट्रीय में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि अन्य प्रत्यय का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीवाचक तड़ित प्रत्यय के हैं? तो इन्होंने पूछा स्त्रीवाचक तड़ित प्रत्यय के हैं। तो मुंशी प्लस आइन, क्योंकि ये है मुंशियान है, वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। देवरानी भी है, लकड़ी है, वो भी है। तो मुंशी याइन में मुंशी प्लस आइन हो गया, देव रानी में देवर प्लस आनी होगा, लड़की में लड़का प्लस ई हो गया। बाकी सभी में कोई वर्ड होगा वो पुरुषवाचक होगा, पर ये स्त्रीवाचक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में तीनों वर्ड हैं। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब इन्होंने पूछा यह प्रत्यय का किस में हुआ है? तो गणतंत्र में गम प्लस तव्य होगा,
और ज्ञातव्य में ज्ञा प्लस तव्य होगा, द्रष्टव्य में दृष्ट प्लस तव्य होगा, पर वेदव में विधवा प्लस यह होगा, क्योंकि वी से वी की मात्रा वे में चली जाती है और यह जुड़ता है तो जो पीछे वाला है वो आधा हो जाता है। पीछे जब यह जुड़ता है तो पीछे वाला शब्द आधा शब्द बन जाता है। तो वेदव में विधवा प्लस यह है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला है सौहार्द, शब्द का प्रत्यय है, सौहार्द प्लस सौहार्द का है सौहार्द प्लस ए, तो इसमें यह प्रत्यय ए प्रत्यय है, सौहार्द में ए प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर अगला है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द लय प्रत्यय से बने हैं? अभी इन्होंने पूछा है कि लय प्रत्यय से बने हैं वो सभी शब्द हैं, ऑप्शन नंबर 4 में है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द ही बने होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 में गरल और वत्सल, तो इसमें गरल में गर प्लस लय और वत्सल में वत्स प्लस लय, ये दोनों शब्द हैं ऑप्शन नंबर 4 में ही बने हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 1 देखिए, गरल में गर प्लस लय हो गया, कमल में ये रूढ़ शब्द है और विमल है, वी प्लस मल हो गया, कमल में लय है, कमल है वो रूढ़ शब्द है, सॉरी रूढ़ शब्द है, और अमल में ए प्लस मल हो गया, और विमल में अभी हमने देखा है विमल में वी प्लस मल हो गया। तो इसी वजह से गरल में भी लय प्रत्यय है और वत्सल में भी लय है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्न में से नी प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, नी से, तो कतरनी में कतर प्लस नी है, बिल्कुल नी से तो निर्मित है। चटनी में चाट प्लस नी है, बिल्कुल है। सोंगनी में सोंग प्लस नी है, पर महाजनी में महाजन प्लस ई है, ना कि महाज प्लस नी बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, महाजन प्लस ई प्रत्यय है, बाकी सब में नी प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यादृच्छा प्लस इक से बना शब्द क्या है? तो यादृच्छिक बनेगा, यादृच्छा प्लस इक से यादृच्छिक, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से निर्मित हैं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 है, लुटेरा और कमेरा। ये लुटेरा और कमेरा कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से हैं, लुटेरा और कमेरा कर्तवाचक से बने, लुटेरा है कमेरा है ये सब हैं कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से निर्मित हैं। जैसे कर्तवाचक तड़ित प्रत्यय हैं, कर्तवाचक और तड़ित प्रत्यय है, जैसे कि इसमें देखिए कर्तवाचक तड़ित प्रत्यय, अभी इन्होंने पूछा कर्तवाचक कर्त प्रत्यय से निर्मित हैं वो लुटेरा कमेरा है, और कर्तवाचक तड़ित प्रत्यय से सपेरा लखेरा ककेरा गसेरा और चितेरा ये सब हैं कर्तवाचक तड़ित प्रत्यय के हैं, और कर्तवाचक कर्त प्रत्यय के हैं वो हैं लुटेरा और कमेरा, ये हैं। आगे देखिए, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, घुमाओ घूम प्लस आओ है, वो है जो मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, तो इसमें घुमाओ घूम प्लस आओ है वो नहीं है। बाकी लुहार में लोहा प्लस आर हो गया, महत्व में महत प्लस तव्य प्रत्यय हो गया, लिखाई में लिख प्लस आई हो गया, और घुमाओ में घूम प्लस आओ है, ये नहीं है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 24वां, निम्न में से किस विकल्प में अक्कड़ प्रत्यय से निर्मित शब्द असंगत है? तो भूल प्लस अक्कड़ से बुलक्कड़ हो गया, कूद प्लस अक्कड़ से कुदक्कड़ हो गया, भूल प्लस अक्कड़ से बुलक्कड़ हो गया, पी प्लस अक्कड़ से पियक्कड़ है, ये है वो असंगत है, पी प्लस अक्कड़ तो पियक्कड़। अगला है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो दयालु में दया प्लस आलू, डिब्बा प्लस इया, अज्ञानी ए प्लस ज्ञान प्लस ई, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में सभी शब्दों में प्रत्यय है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्रमवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो पढ़ाई लिखाई है वो भाववाचक कृत प्रत्यय के हैं। बाकी पढ़ाई में पढ़ प्लस आई लिख प्लस आई, पढ़ प्लस आई लिख प्लस आई, पढ़ाई लिखाई भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। बाकी
क्रमवाचक कृत प्रत्यय से ये नहीं है, बाकी गाना, दाना, खिलौना, बिछौना, ओढ़नी, सूंघनी, ये सब हैं वो क्रमवाचक कृत प्रत्यय से हैं। बाकी ऑप्शन नंबर 2 है लिखाई और पढ़ाई। पढ़ाई से पढ़ प्लस आई, लिख प्लस आई, ये भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। आगे देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का ऑप्शन नंबर 2 में हुआ है परि प्लस पूर्णता, परि प्लस पूर्ण प्लस ता, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अधार्मिक, अ प्लस धर्म प्लस एक, इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आगे देखें, एक प्रत्यय से निर्मित बेमेल शब्द है। तो गृहस्थ प्लस इक से गृहस्थी को इसमें बेमेल है, तो इसमें गृहस्थ प्लस इक से गृहस्थिक नहीं होगा, गृहस्थ प्लस इक से गारस्थिक होगा, गारस्थिक होगा। और अनुपात प्लस इक से अनुपातिक होगा, अलंकार प्लस इक से अलंकारिक होगा, त्रिमास प्लस इक से त्रैमासिक होगा। आगे देखिए, इक प्रत्यय से निर्मित बेमेल शब्द है। व्यवहार प्लस इक से व्यवहारिक, इसमें बेमेल पूछा, व्यवहार प्लस इक से व्यावहारिक होगा। इसमें जो यह है उसमें आ की मात्रा नहीं है, इस वजह से गलत है। इसमें व्यवहार प्लस इक से या आएगा, ना कि यह, तो व्यावहारिक बनेगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तड़ित प्रत्यय से बने हैं। तो इसमें चक्रधर और चंद्रधर है, ये हैं ये दोनों शब्द हैं वो तड़ित प्रत्यय से बने हैं। चक्रधर और चंद्रधर में धर कर्त प्रत्यय है। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सौरभ है, इसमें है यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये पूछा है। तो लाघव में लघु प्लस ए आ गया, सौरव में सुरभि प्लस ए आ गया, और सौर में सुर प्लस ए आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से पैदाइश, पैमाइश, फरमाइश में प्रत्यय है, इस प्रत्यय है। पैमाइश में इस है, पैदाइश में भी इस है, और फरमाइश में भी इस है। तो पैदाइश, पैदा प्लस इस, पैमाइश, पैमा प्लस इस, फरमाइश, फरमा प्लस इस। आगे देखें, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द कै प्रत्यय युक्त हैं। तो इसमें है कै प्रत्यय युक्त हैं। दीपक, इसमें दीपक में दीप प्लस क्या आ गया, स्वास्तिक में स्वास्ति प्लस क्या आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें है आवट है, थकावट में है और बनावट में है। निम्न में से इनमें से प्रयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है 3 और 4। तो 3 है थकावट, 4 है बनावट। तो गुर्राहट में इसमें आवट पूछा है, और गुर्राहट और घबराहट में आहट प्रत्यय है, थकावट और बनावट में आवट प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर संगत नहीं है। तो परस्पर संगत नहीं है वो है गिनती और गिनती, सिसकी, बोली। गिनती में गिन प्लस ती है, सिसकी में सिसक प्लस ई है, बोली में बोल प्लस ई है। तो ये हैं गिनती, सिसकी, बोली, ये हैं परस्पर संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ये हमारे प्रत्यय टॉपिक है वो खत्म हो गया। आगे देखिए, परिभाषिक शब्दावली है वो देखते हैं। परिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन नंबर 36 और देखिए, जैनवन का सही हिंदी परिभाषिक रूप नहीं है। इन्होंने पूछा है कि जैनवन का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं पूछा है। तो कुशल है वो जैनवन का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं है। बाकी यथार्थ, वास्तविक और प्रमाणिक है वो जैनवन का रूप परिभाषिक रूप होते हैं। बाकी कुशल है वो नहीं होता है। अगला देखिए, 37वां देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा है। तो इसमें सही हिंदी रूप नहीं लिखा है वो ऑप्शन नंबर 1 है, हिपोथेसिस।
हेपोथेसिस, हेपोथेसिस है उसका काल्पनिक नहीं होता है, हेपोथेसिस का परिकल्पना होता है, हेपोथेसिस का परिकल्पना होता है। ये है वो सही नहीं है। बाकी 2 नंबर भी सही है। हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन है वो माल बंधन होता है। और तीसरा देखिए हुमिलेशन है, वो अनादर होता है, हुमिलेशन अनादर होता है। चौथा है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होता है आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य होता है। और इसमें है कॉन्सेप्ट, ये नीचे देखिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट होता है संकल्पना। तो ये ऑप्शन नंबर 37 होगा। इसमें सही नहीं है, वो था हाइपोथेसिस था, वो काल्पनिक नहीं होता है, परिकल्पना होता है। अगला देखिए 38 नंबर, निम्न में से किस पारिभाषिक शब्दावली के सही अर्थ सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसमें इम्पोस्ट चुंगी है, सही है, चुंगी सही है। और इम्प्रिस्ट अगरदाय, ये भी सही है। तीसरा देखिए इग्नोर है वो गलत है। इग्नोर का अनभिज्ञता नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है। इग्नोर अनभिज्ञ होता है, ना कि अनभिज्ञता। तो इसमें 3 नंबर है वो गलत है। बाकी केवल 2 सम्मिलित है, 1 और 2 सम्मिलित हैं, बाकी तीसरा गलत है। आगे देखिए 39 है, निम्न में से इंडेक्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो इसमें से पूछा है नहीं है। इंडेक्स का सूची, इंडेक्स को सूची पारिभाषिक नहीं है। बाकी इंडेक्स का अनुक्रमणिका होता है, सूचक होता है, सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। इसमें अनुक्रमणिका भी है, सूचक भी है, सूचांक भी है। तो इसका आंसर होगा 2। अब देखिए 40वां, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है। तो इसमें है सही नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, वो सही नहीं है। बाकी हम ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। इंडिमिनिटी है, क्षतिपूर्ति, ये बिल्कुल सही है। आगे है दूसरा है INDEMNIFY, मिनिफाई, ये क्षतिपूर्ति करना होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला है INDEFINITE, इंडेफिनेट है, अनियत, ये बिल्कुल सही है। अगला है INDICT, इंडेक्ट का बाधा नहीं होता है, इंडेक्ट का होता है अभ्यारोपित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है विवेकहीन, इरेशनल विवेकहीन। तो ए को 2 से मिलाएंगे और बी को, बी देखिए IRRECOVERABLE, इनकवरेबल, इनकवरेबल का होता है असोध्य, इनकवरेबल असोध्य होता है, इनकवरेबल असोध्य होता है। देखिए इनकवरेबल असोध्य होता है। तो भाई 2 बी को 1 से मिलाएंगे, असोध्य। अगला है सी देखिए इनरेगुलर, इनरेगुलर है अनियमित, इनरेगुलर अनियमित। और बी है IRRELEVENT, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, ये है असंगत। तो इसमें है ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 1 से, सी को 3 से और डी को 4। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखिए 42वां, निम्न में से इंस्ट्रूमेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। इंस्ट्रूमेंट का नहीं है वो पूछा है। तो इंस्ट्रूमेंट को अनुदेश नहीं कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यंत्र भी कहते हैं, परपत्र भी कहते हैं, लिखित भी कहते हैं, अनुदेश नहीं कहते हैं। अगले देखिए 42वां, 42 होगा 43 देखिए, सॉरी
निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है? तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इनवॉइस, इनवॉइस बीजक है वो सही है। और 2 नंबर है इनवोक, इनवोक है अवलंब लेना, अवलंब लेना, इनवोक का अवलंब है वो सही है। अगला है तीसरा नंबर है इनविजिलेशन, इनविजिलेशन का अन्वीक्षक नहीं होता है, इनविजिलेशन का अन्वीक्षक नहीं होता है, इनविजिलेशन का अन्वीक्षक नहीं होता है, इनविजिलेशन का अन्वीक्षण होता है। तो इसमें 3 नंबर वो गलत है। आगे है इशू, इशू है निर्गम, निर्गम, निर्गम इशू सही है, बाकी 3 नंबर वो गलत है। आगे देखिए एक वर्ड और है जो अन्वीक्षक को क्या बोलते हैं, अन्वीक्षक को ये नीचे लिखा है INVIGILATOR, इनविजिलेटर, इनविजिलेटर को अन्वीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत है। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। होस्ट को क्या बोलते हैं? होस्ट को मेजबान बोलते हैं, बिल्कुल सही है। होस्टेज को बंधक, होस्टेज बंधक। होस्टाइल को शत्रुतापूर्ण बोलते हैं। और होस्टिलिटी को शत्रुता बोलते हैं। होस्ट को मेजबान बोलते हैं, होस्टेज को बंधक बोलते हैं, और होस्टाइल को शत्रुतापूर्ण बोलते हैं, होस्टिलिटी को बोलते हैं शत्रुता। तो ए को 2 से, बी को 3 से, सी को 4 से और डी को 1 से। आगे देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 45वां देखिए हैंडबिल, हैंडबिल निम्न में से हैंडबिल का सही हिंदी शाब्दिक रूप नहीं है। तो हैंडबिल है वो हस्तलेख नहीं होता है। बाकी हैंडबिल को हम निमंत्रण, सौंपना और इश्तहार ये तीनों बोलते हैं। निमंत्रण बोलते हैं, सौंपना और इश्तहार बोलते हैं, पर हैंडबिल को हस्तलेख नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। 46 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है? तो इन्होंने पूछा है सही हिंदी रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो ही इसका नहीं होगा। इंट्रोलरेंस का सही क्षीणता नहीं होता है, असही क्षीणता होता है। जो इंट्रोलरेंस है उसका असही क्षीणता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इन्वेंट्री भंडार है, सही है। 3 है इनवेलिड अशक्त है, बिल्कुल सही है। चौथा है INTRICACY इंट्रीकेसी का मतलब जटिलता, ये सही है। अगले देखिए 47वां, निम्न में से इम्परेटिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है? तो इम्परेटिव का अनिवार्य है, सही है, अनिवार्य है। बाकी परिशुद्धता गलत है, अतुल्य भी गलत है, अधिमान्य भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 48वां देखिए, सूची फर्स्ट को और सेकंड से मिलान करना है। तो पहला है गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट का मतलब होता है सदाचरण। अगला है बी गुडविल, गुडविल का सद्भावना। अगला है सी गुड ऑफिसीज का है मध्यस्थता। और गुड ऑर्डर का अच्छी स्थिति। तो ए को 3 से मिलान करेंगे, बी को 2 से, सी को 4 से और डी को 1 से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से ग्राफ्ट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो ग्राफ्स का हस्तशिल्प है वो नहीं है।
बाकी ग्राफ्ट को घूस, रिश्वत और अप्रत्यारोपण ये तीनों बोलते हैं, बाकी हस्तक्षेप नहीं बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। 50 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है सही हिंदी रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका है, वो सही नहीं है। तो हम देख लेते हैं। एक है इंटीमेंट सूचना देना सही है। 2 नंबर है इंटरवेंशन अंतक्षेप है, वो भी सही है। 3 नंबर है इंटरपोल्यूशन है। अंतर्वेशन, ये भी सही है, पर ऑप्शन नंबर 4 वो गलत है। इंसाइट है वो अनुदेश नहीं होता है, इंसाइट है अंतर्दृष्टि होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका गलत है। आगे देखिए 51 नंबर है। 51 नंबर देखिए, निम्न में से इम्प्लीमेंटेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो इम्प्लीमेंटेशन का सही रूप है वो है कार्यान्वयन। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखिए 52 नंबर, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। अगला है ऑनरेबल का है माननीय है, और ऑनरियम का है मानदेय है, और ऑनरेटी का मतलब है मानद, ऑनरेटी मानद है, और ऑनर है वो सम्मान है, ऑनर सम्मान है। तो A को 2 से मिलान करेंगे, B को 3 से, C को 4 से, D को 1 से। अगले देखिए, आगे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से इलिट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। इलिट का मतलब है निषिद्ध नहीं होता, बाकी तर्कहीन, अयुक्त, अवैध ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर है। 54 नंबर देखिए, निम्न में से किस पारिभाषिक शब्दावली के सही अर्थ सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है वो नहीं है। होर्डिंग का मतलब सूदखोरी नहीं होता है, होर्डिंग है जमाखोरी होता है, होर्डिंग जमाखोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है इसमें। आगे है होमेज है वो श्रद्धांजलि होता है, होमेज श्रद्धांजलि होता है, सही है। और गारंटी है प्रत्याभूति होता है, सही है। तो इसमें 1 और 2 है वो सही है, बाकी 1 नंबर है वो गलत है। होर्डिंग है वो जमाखोरी होता है, ना कि सूदखोरी। आगे देखिए 55 नंबर है, निम्न में से IMPROVEMENT इम्प्रूवमेंट का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। इम्प्रूवमेंट का है इसमें ऑप्शन नंबर 1 है समुन्नति होता है इम्पोर्टेंट का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं लिखा है, तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इंसिगेट है उकसाना, बिल्कुल सही है। और 2 नंबर है इंटीनरी है वो है यात्रा क्रम, बिल्कुल सही है। अगला 3 नंबर है इंटरप्रिटेशन है वो निर्वचन है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। INTERCEPTION, तो इंटर का परिचय नहीं होता है। इंटर का होता है अंतरावरोध होता है।
इंटर स्पेशन का अंतरावरोध होता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। 57 नंबर देखिए अब, निम्न में से HINDRANCE तो हिंड्रेंस का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। हिंड्रेंस है वो बाधा होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 58 नंबर देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें ये है INACCESSIBLE इनएसिबल है, वो अपर्याय है, बिल्कुल सही है। और तो एक को एक से मिलान करेंगे। और दूसरा है INABILITY इनएबिलिटी का है असमर्थता। बी है सी देखिए अब, INAPPLICABLE इनएप्लीकेबल का है अप्रयोज्य। अगला है इनएडमिनेबल का है अघार्य। तो इसमें है एक ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। 63 नंबर देखिए, सॉरी 63 नहीं 59 नंबर देखिए, होर्डिंग का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। होर्डिंग का है जमाखोरी नहीं है। बाकी धारण, जोत, शेयर पूंजी ये सब होर्डिंग का है। अगला देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं लिखा है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4 वो सही नहीं लिखा है। बाकी हम एक देख लेते हैं। एक नंबर है इंटीग्रिटी है वो अखंडता, बिल्कुल अखंडता सही है। 2 नंबर है इंटीग्रेशन है समाकलन, वो भी सही है। 3 नंबर है इंटेंसिव परखर है, वो भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है वो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 है INTERALIA इनरेलिया है वो अंतरावरोध नहीं होता है। इनरेलिया है साथ साथ होता है। अगला है 61 नंबर, निम्न में से इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। इंटीग्रेशन का है वो सही नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 असत्यनिष्ठता, वो नहीं असत्यनिष्ठता है वो नहीं है। बाकी एकीकरण है, समाकलन है, अखंडता है। 62 नंबर देखिए, निम्न में से किस पारिभाषिक शब्दावली के सही अर्थ सम्मिलित हैं। तो इसमें सही सम्मिलित हैं वो बताना है। तो इसमें हम 62 में देखिए, पहला है ग्रेटिफिकेशन है परितोषण है वो सही है। और हर बार बंदरगाह ये भी सही है। बाकी 3 है वो गलत है। हर्बिसाइड है वो पीड़क नाशी नहीं होता है, वो है शासक नाशी होता है। हार्बिसाइड है वो शासक नाशी होता है, ना कि पीड़क नाशी। तो 3 नंबर वो गलत है। बाकी 4 नंबर देखिए, ग्रेप वाइन अपुष्ट समाचार। तो इसमें है सही है 1, 2, 4। बाकी 3 नंबर वो गलत है। आगे देखिए 63 नंबर, निम्न में से INTRODUCTION इंट्रोडक्शन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो इंट्रोडक्शन का भेंट वार्ता नहीं होता है। इंट्रोडक्शन का भेंट वार्ता नहीं होता। परिचय भी होता है, प्रस्तावना भी होता है, विषय प्रवेश भी होता है। तो बाकी 4 नंबर वो नहीं होता है। अगर आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें देखिए सूची फर्स्ट में
63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन का सही हिंदी परिभाषित रूप नहीं है। तो भेंट वार्ता है वो नहीं है, बाकी परिचय, प्रस्तावना, विषय, प्रवेश ये है, बाकी 4 नंबर नहीं है। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी है, वंशानुगत होता है। और बी नंबर है जनरेशन का है, पीढ़ी होता है। और सी नंबर है हेरिटेज का है, दाय विरासत है। और डी नंबर है इनहेरिएंट का है वो निहित होता है। तो इसमें ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही हिंदी रूप नहीं है। तो इसमें सही हिंदी रूप नहीं है वो बताना है। तो 65 नंबर है ग्रेन का लाभ, बिल्कुल सही है। 2 नंबर है गेरिसोन है, सैन्य टुकड़ी, वो भी सही है। 3 नंबर है गजिटी है वो राजपत्र होता है, ना कि राजपत्रित होता है। 4 नंबर है गोलसरी है, शब्दावली होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें देख लीजिए नीचे और भी हैं, जो गजिटी है वो राजपत्र होता है, गजिटेड है वो राजपत्रित होता है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया है गजिटी राजपत्र होता है, गजिटेड है राजपत्रित होता है। आगे देखिए 66 नंबर है निम्न में से INCLUSIVE इनक्लूसिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। इनक्लूसिव का सही पारिभाषिक रूप है समावेशी। इनक्लूसिव का समावेशी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। आगे देखिए निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म को हमको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है INSTRUCTION इंटेशन है हिदायत, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर है इंटरन INTERN इंटरन है प्रशिक्षु, बिल्कुल सही है। इंटरन है प्रशिक्षु, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है इनफैक्ट है वो यथार्थयत नहीं होता है, इनफैक्ट होता है वास्तव में और वस्तुत है। बाकी 4 नंबर देखिए इन्फीरियर है घटिया। तो आगे देखिए 68 नंबर देखिए निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म है नंबर 1 है वो असंगत है, नंबर 1 है वो असंगत है। इंटेरिगू का मतलब है साजिश या कुचक्कर, अमान्य नहीं होता है, साजिश या कुचक्कर होता है। बाकी है 2 नंबर है इंस्टॉल है स्थापित करना है। 3 नंबर है इन्वेंट्री वस्तु सूची होता है। 4 नंबर है इनिशियल है आदक्षर। तो इसमें 1 नंबर है वो असंगत है। आगे देखो 69 नंबर है निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। तो इसमें है 1 नंबर है इम्प्यूटेशन लांछन, बिल्कुल सही है। 2 नंबर है इम्प्रोविशन तात्कालिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है इनकम्पिटेबल का है वो इनकम्पिटेबल का है, अक्षम नहीं होता है।
असंगत बेमेल होता है। 4 नंबर है इन 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 इनकलसिव, INCONCLUSIVE, इनकलसिव, इनकलसिव अनिर्णित, अनिर्णित होता है, अनिर्णित, इनकलसिव अनिर्णित होता है। तो इसमें संगत है ऑप्शन नंबर 3, जो असंगत बेमेल मेल होता है, असम नहीं होता है, असम नहीं होता है, असंगत बेमेल असम नहीं होता है इसमें। 17 नंबर देखिए अब, निम्न में से परिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से असंगति गुम है। तो इसमें देखिए असंगत बताना है। 70 में देखिए असंगत बताना है। इसमें असंगत है जो इमग्रेन IMMIGRANT, इमग्रेरंट, ये प्रवासी नहीं होता है, प्रवासी होता है, आप प्रवासी होता है ये। तो इसमें ए है वो असंगत है। बाकी देखिए 2 नंबर IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट है, महाभियोग, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है INCREMENT, इंक्रीमेंट है, वेतन वृद्धि, बिल्कुल सही है। और है INCUMBENT, इनकॉम्बिनेंट है, पदस्थ होता है। और यह MIGRANT, माइग्रेंट है, वो प्रवासी होता है। आगे देखिए, ये हमारे परिभाषिक शब्दावली ख़त्म हो गई है। 71 नंबर से हमारे हैं पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें है एक नंबर है वो इसका आंसर होगा अंगारिणी, तेमणी और सीगड़ी, ये हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब के किसके हैं? अंगीठी के हैं। अंगीठी को हम अंगारिणी बोलते हैं, सीगड़ी बोलते हैं, अग्निकुंड बोलते हैं, अग्निधान बोलते हैं, अलाव, आतसगाह बोलते हैं, कोड़ा बोलते हैं, तेमनी बोलते हैं, अगियारी बोलते हैं, अग्निपात्र बोलते हैं। तो एक बेहतर नंबर देखिए, अक्षर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अक्षर का है अक्षत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं है अक्षर का अमर वर्ण और अनाश्य है, ये अक्षर के हैं। बाकी अक्षत है वो 4 नंबर नहीं है। तो इसमें देखिए आदि वर्ण अक्षर के क्या क्या हैं? आदि वर्ण अनंत, अनाश्य, अमर, अविनाशी, ईश्वर, निराकार, ब्रह्मा, ये हैं। बाकी अक्षर, वर्ण और अर्फ, ये हैं, ये इसके हैं, असक्ष के नहीं, ये इसी के हैं अक्षर के आदि वर्ण अनंत, अनाश्य, अमर, विनाशी, ईश्वर, निराकार और ब्रह्मा, ये सब अक्षर के हैं। और ये हमारी देसी भाषा में हम इनको अक्षर, वर्ण और हर्फ बोलते हैं। बाकी 73 नंबर देखिए, आरंभ का पर्यायवाची शब्द है उपकरण, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बाकी आरंभ को हम उपक्रम, शुरुआत, श्री गणेश, सूत्रपात बोलते हैं। 74 देखिए, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रिपूर्ण विकल्प है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 है वो है अचंबा, निपुण, प्रत्याख्यान, ये 3 नंबर इसका आंसर होगा। जो आश्चर्य होता है उसको हम अचंबा बोलते हैं, अचरज बोलते हैं, कौतूहल बोलते हैं, कौतुक बोलते हैं, कौतूहल बोलते हैं, ताजुब बोलते हैं, विस्मय बोलते हैं, हैरत बोलते हैं, हैरानी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 3 अचंबा, निपुण, प्रत्याख्यान है, वो इसका आंसर होगा 3 नंबर। आगे है 75 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से संगत है? असंगत है वो है
उत्पात का है प्रतिकूल, व्यतिक्रम, विपर विपर्य विपर विपर विपर्य विपर्य, यह असंगत है। बाकी संगत है। उत्पात को हम बोलते हैं अशांति, जो उत्पात है उसको हम अशांति, उपद्रव, अदम्य, झगड़ा, दंगा, हंगामा, हुल्लड़, फसाद, हुडंग, गड़बड़, ये सब बोलते हैं। बाकी ये 3 नंबर गलत है। चिंतन नंबर देखिए, अन्वेक्षक का परिवाची शब्द नहीं है। अन्वेक्षक का परिवाची शब्द है वो 1 नंबर है अत 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 अततोगत्वा। अततोगत्वा है वो नहीं है। बाकी अन्वेक्षण का बोलते हैं अनुसंधान करता है, आविष्कर्ता है, पुरातत्ववेत्ता है, वैज्ञानिक है, ये सब बोलते हैं। बाकी अततोगत्वा है वो इसका नहीं है। वैज्ञानिक बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं, अनुसंधान करता है बोलते हैं। 70 नंबर देखिए, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इसमें है 1 नंबर है अशिष्ट, दुष्ट, असंस्कृत, ये है। एक वाक्य नहीं है कि अशिष्ट को हम बोलते हैं अपमानजनक, अश्लील, असंस्कृत, असभ्य, अहंकारी, दुष्ट, निर्लज। 78 नंबर है पर्यायवाची शब्द में असुम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। असुम्मिलित युग्म में छूट को फुरस्त, कटौती, रियायत, ये है। ये असंगत है। कपट को द्रुतता, वाचना, प्रताड़ना, कब्जा को दखल, स्वतंत्र अधिकार, ये बोलते हैं। गुप्त को गूढ़, निर्भरत, परछन, ये बोलते हैं। बाकी 4 नंबर और संगत, छूट को बोलते हैं कटौती, ढील, रियायत, सहूलियत, सुविधा, ये बोलते हैं। आगे देखिए, चिड़ी मार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चिड़ी मार का है सवचेत है, वो चिड़ी मार का नहीं है। बाकी लुबद्धक है, पासिक है, कोटिक है, ये चिड़ी मार के हैं। बाकी चिड़ी मार का सवचेत वो नहीं है। चिड़ी मार के ऊपर देखिए पर्यायवाची हैं आखेटक, कोटिलिक, कोटिक, तीवर, पारदी, पासिक, पासी, पासी, वदिक, बदिक, व्याद, साकुनी, सोनिक, सारंगिक, सेयाद, लुबदक, आहेरी, बहेलिया, शिकारी, ये सब चिड़ी मार के हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कुटुंबी, संपीड़, दायाद शब्द किसके पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची हैं ये अनुवंशिक के पर्यायवाची हैं। तो दायाद का है अनुवंशिक है, उत्तराधिकारी है, कुटुंबी है, संपीड़ी है और ज्ञाति है। 81 नंबर देखिए, सभी पर्यायवाची संगत हैं। तो मायने, तात्पर्य और आश्रय है। तात्पर्य का अभिप्राय, अर्थ, आश्रय मतलब और मायने हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखिए, गणिक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणिक का है वो ज्ञाति नहीं है। गणित को हम ये नहीं है। बाकी गणित को पातुर बोलते हैं, सर्वलभा भी बोलते हैं, रूपाजीवी बोलते हैं। तो गणित को हम तवायफ बोलते हैं, पतुरिया बोलते हैं, पातुर बोलते हैं, पूर्वामा बोलते हैं, मंगला मुखी बोलते हैं, राजजनी बोलते हैं, रूपा जीवी बोलते हैं, पार वधु बोलते हैं, वार वनिता बोलते हैं, सर्ववल्लभा बोलते हैं, सामान्या बोलते हैं, वेश्या, वर्णागणा, ये सब बोलते हैं। बाकी 23 नंबर देखिए, सम का सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो छीण का क्षय, हानि, घाटा, ये है इसका आंसर। बाकी छीण को हम कमज़ोर, करस, दुबला पतला, दुर्बल, बलहीन बोलते हैं। कूल को समग्र, घराना, वंश बोलते हैं। कूल को पार्श्व, तट और तीर बोलते हैं। सुबद को विकल,
उद्वीगन व्याकुल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 84, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो इसमें अनुराग, मनोरथ और आसक्ति ये सभी हैं। बाकी चाह को अनुराग, महब्बत, प्रेम, चाहना, तमन्ना, मनोरथ, मुराद, लालसा, वांछा, हसरत, आसक्ति ये बोलते हैं। बाकी घृणा को अरुचिहीन, घृणा को क्या बोलते हैं? अरुचि, घीन, जुगुप्सा बोलते हैं। बाकी अगला देखिए, घृणा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घृणा का पर्यायवाची है दरमा नहीं है। बाकी जुगुप्सा है, अरुचि है, विभत्सव है। तो इसमें देखिए घृणा को अरुचि, घीन, जुगुप्सा, नफरत, विभत्स बोलते हैं। बाकी चटाई को गोनरी, गोलर, तरणासन, दरमा, पाटी, मंडरी, साथरी ये बोलते हैं, और सातरी और शीतल पाटी बोलते हैं। चमक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चमक का आब है, तो आब है चमक का। तो ओप का है आब, कांति, चमक, दीप्ति, आब, प्रभा, रौनक, जगमगाहट, ज्योति, रोशनी। और अतः रूह है किसके पर्याय हैं? ये हैं गंभीर के। गंभीर को हम बोलते हैं कठिन, गूढ़, जटिल, दुरूह, क्लिष्ट और घोर, भारी, विकट, अतल, अथाह और गहरा। अगला है सभी शब्द परस्पर कपटी के पर्यायवाची नहीं है, तो कपटी का पर्यायवाची नहीं है। तो कपटी के ठगी, फ्रेब और पाखंड ये ठगी के नहीं है। बाकी कपटी के हैं वंचक, ठग, केतव, छली, धोखेबाज, परपंची, फरेबी, रंगसिहार, परवंचक, कुटिल, जलसाज, प्रतारक, छद्मी, मायावी, पाखंडी, बुगला और बुगला भगत। आगे देखिए, जवानी का पर्यायवाची शब्द है। जवानी का पर्यायवाची शब्द है वो है तारुण्य है। जवानी को तरुणाई बोलते हैं, युवावस्था बोलते हैं, यौवन बोलते हैं, तारुण्य बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प के समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4 में पलाश का वो सही नहीं है। किंसुक, किस लय, फूनगी, जिन्हें पलाश को हम बोलते हैं किंजूल बोलते हैं, किसुक बोलते हैं, केसु बोलते हैं, टेसु बोलते हैं। चरित्र को आचारशील, आचरण, छत्र को बोलते हैं आतपत्र, छतरी, छाता। चटाई को दरमा, गोनरी, तरणासन बोलते हैं। अगले देखिए 91, भिक्षा का पर्यायवाची शब्द है। भिक्षा का पर्यायवाची है मधुकरी बोलते हैं भिक्षा को भीख, मधुकरी, याचक, व्रती और खेरात बोलते हैं। बाण में परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रिपूर्ण विकल्प है। तो 6, 90, पास। तो आगे देखिए 6 इसका आंसर होगा 6, 90, पास। लज्जा को शर्म, हया, लाज, वीरडा बोलते हैं। यामिनी को निशा, रजनी, राका, विभावरी बोलते हैं। व्यसन को बोलते हैं लत, वान, टेक, आसक्ति। अगला देखिए, मुक्ति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुक्ति का व्यर्था नहीं है। मुक्ति को हम अपवर्ग बोलते हैं, केवलय बोलते हैं, निवारण बोलते हैं, परमधाय बोलते हैं, परम पद बोलते हैं, मोक्ष, सरदिति। व्यथा को बोलते हैं व्यर्थ, निरर्थक, बेकार, बेफायदा, निष्प्रयोजन। 94 देखिए, निरूपण, मीमांसा किसके पर्याय हैं? विवेचन के हैं, विवेचन के हैं, निरूपण, समीक्षण, जांच और मीमांसा है ये विवेचन के हैं। आगे 95 है, सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में नासवान का है भगनशील, भंगूर, क्षणिक। यह है यति का सन्यासी,
वितरागी वैरागी, विलास का है आनंद भोग संतुष्टि वासना। 96 में देखिए शुक्ल गौर वेदात धवल किसके प्राय हैं, ये शुभ्र के शुभ्र के हैं, शुभ्र को धवल बोलते हैं, शुक्ल बोलते हैं, श्वेत बोलते हैं, अवदात बोलते हैं, वलक्ष बोलते हैं, गौर और सफ़ेद बोलते हैं। आगे देखिए 97 में सज्जन शब्द का पर्यायवाची प्राय नहीं है, सज्जन का वलक्ष नहीं है, बाकी सज्जन का कुलीन पुंगल है, भद्र है नहीं है, बाकी वसल नहीं है। सज्जन को हम बोलते हैं भद्र, साधु, पुंगव, सभ्य और कुलीन बोलते हैं। बाकी अगला है 98 में सभी शब्द सुंदर के पर्यायवाची नहीं है। सुंदर का अराती पराभव ये 3 नंबर नहीं है। बाकी सुंदर को हम कल, चारु, मनोहर, रमणीय, रम्य सुंदर के पर्याय नहीं है, तो इसमें सुंदर के पर्याय नहीं है। आरिति पराभव्य ये नहीं है। बाकी सुंदर को कल, चारु, मनोहर, रमणीय, रम्य, शोभन, सुरमेय, सुहावना, मंजुल, रुचिकर, ललाम, ललित, रमणीक और मनोग बोलते हैं। 99 में रुचि का सही पर्यायवाची शब्द है, तो रुचि का सही पर्यायवाची है अनुकर्मणिका है रुचि का। 100 नंबर देखिए सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो अड़ जिद दुराग्रह ये सब हैं एक ही के पर्यायवाची हैं। तो सूची के देखिए अनुक्रम है, अनुक्रमणिका है, तालिका है, फतेह रिशत है, सारणी है, और इसमें हट का है, हट जो अड़ जाता है, हट है, अड़, जिद्दी, टेक, दुराग्रह है। तो ये है, तो इसमें 100 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। हम आपके लिए आगे भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।